Welcome to Author Quest, the best review channel. Please don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more updates. एडवांस इंग्लिश का एक जो इम्पॉर्टेंट जुज है, जो इसका प्री रेक्विजिट है या उसका फैक्टर है, दैट इज प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अब बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो प्रेसी और प्रिसाइज पे फ़र्क नहीं करते, वो प्रेसी को प्रिसाइज लिखते हैं. अब प्रेसी जो है ये नाउन है, प्रिसाइज जो है वो एडजेक्टिव है. प्रेसी मस्ट बी प्रिसाइज. प्रेसी मस्ट बी प्रिसाइज. अब प्रेसी जो है उसको प्रिसाइज होना चाहिए. तो प्रेसी जो है आपका एक आर्ट है कि आपको प्रिसाइज बनाता है, कॉन्साइज बनाता है, कोहेरेंट बनाता है. आप एक लंबे मैसेज को कंप्लीट छोटा सा मैसेज जो है वो बनाते हैं, और वो मैसेज जो है वो क्लियर भी होता है, ठीक है, वो करेक्ट भी होता है, उसमें ग्रामर की गलतियां नहीं होती. तो इसको कहते हैं प्रेसी. अब प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसके रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल एक जैसे हैं. प्रेसी में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसका अपनी 1/3 समरी लिखनी है. मसलन आपके पास जो है 10 सेंटेंसेस है, तो आपने 10 को निचोड़ के, स्क्वीज करके, कॉन्डेंस करके, कॉम्प्रेस करके उसको आपने 3 सेंटेंसेस या 3.5 सेंटेंसेस बनाने हैं. अब 10 सेंटेंसेस की बात आप 3 सेंटेंसेस में कैसे करोगे? ये कमाल है, ये आर्ट है. इस वजह से शेक्सपियर कहता है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वेट. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वेट. ब्रेविटी कहाँ से निकला है? ब्रीफ से निकला है. ब्रीफ एडजेक्टिव है, मुख्तसर. ब्रेविटी इख्तिसार. वेट का मतलब है विजडम. कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वेट. सोल मीन्स कर्नल. कर्नल KERN, दूसरा आर्मी वाला कर्नल नहीं. कर्नल मीन्स क्रक्स, रियल, सेंट्रल पॉइंट. सोल रियलिटी. तो आपकी विजडम का, आपकी हिकमत का, आपकी होशियारी का, आपके इल्म का क्रक्स क्या है, असल बात क्या है? ब्रेविटी. मुख्तसर बोलो लेकिन काम की बात करो. खामखा लोगों का टाइम और एनर्जी जो है वो ज़ाया न करो. लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी तकरीरें सुने. तो प्रेसी आपको ये आर्ट देता है कि आप मुख्तसर अल्फाज में पूरा मैसेज जो है वो पहुंचाए. बट यू मस्ट बी ऑब्जेक्टिव. यू मस्ट बी ऑब्जेक्टिव and you must go according to the original paragraph. Original paragraph. आप ओरिजिनल का क्या मतलब है कि जो पैराग्राफ है वही अपने उसके मुताबिक हमने जाना है. और ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि उसमें आप अपने दिमाग से कुछ किसी चीज़ को नहीं डाल सकते. आपको चीज़ पसंद है, नापसंद है, जो भी है, लेकिन आपने अपनी तरफ से उसमें कोई विकेबुलरी, उसमें कोई टर्मिनोलॉजी, कोई डेफिनीशन, कोई नया इंफॉर्मेशन, क्योंकि अपनी तमाम इलस्ट्रेशंस, तमाम एग्जाम्पल्स, तमाम एक्सप्लेनेशंस आपने ख़त्म करनी है. तो आप मज़ीद लोग करते हैं, मतलब प्रेसी की बजाय उसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो ऐसे राइटिंग के आदी हो जाते हैं. यार ऐसे राइटिंग और चीज़ है, प्रेसी और चीज़ है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है. ऐसे में आप एक्सपेंशन करते हैं, आप एक्सपेंड करते हैं, आप उसको फैलाते हैं. और प्रेसी में आपको आप सुकड़ जाती है वो चीज़, आप उसको छोटा कर देते हैं, आप कंडेंस करते हैं, कंप्रेस करते हैं. तो ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये क्रिएटिविटी के बगैर आप में नहीं आ सकती. एक बंदा जो है, जब उसको कहा जाए ज़रा वजाहत करो, ज़रा मज़ीद बोलो, 30 पैराग्राफ लिखो, तो ये एक और टास्क है. लेकिन उसी बंदे को कहा जाता है, उसी एग्जाम में कहा जाता है कि आपको जो हमने 20 सेंटेंसेस दिए हैं, इस 20 सेंटेंस को आप 7 सेंटेंसेस करें. 20 के बजाय आप 7 में उसी मैसेज को 7 में लिखें. तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये भी आसान काम नहीं है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चंस को फिजिकली डिस्कवर करते हैं कि ये कहाँ इसकी जवाब है, और फिर उन जवाबात को आपने अपनी लैंग्वेज में बताना है. वो नहीं तो बच्चा भी कर सकता है. आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ में क्वेश्चंस होते हैं आखिर में, और आपको कहा जाता है कि भाई इन क्वेश्चन का जवाब दो, इस पैराग्राफ के मुताबिक दे दो, ऑब्जेक्टिवली. पैराग्राफ से आगे पीछे आपने नहीं जाना, आपने पैराग्राफ से बाहर नहीं जाना. पैराग्राफ के अंदर रहते हुए उसी इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चंस का जवाब देना है. तो ये तो बड़ा आसान काम है. उधर जो है आपके पैराग्राफ भी मौजूद है, उधर से उठाओ लगाओ. नहीं जी, लैंग्वेज आपकी अपनी होनी चाहिए. आपने ओरिजिनल से, न प्रेसी में न रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उधर से आपने अल्फाज लेने हैं. अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है आपकी,
مطلب کوئی پراپر ناؤن ہے یا کوئی ایسی ڈیٹا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ. تو اگر آپ کے پاس ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، سینونیم نہیں ہے، تو پھر آپ مجبور ہیں. اب کیا کریں، بندے کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، تو آپ اوریجنل سے کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں. لیکن آپ جو ہے ڈائریکٹ سپیچ میں نہیں لکھ سکتے، ٹوٹلی پروہیبٹڈ ہے. آپ جو ہے کوٹیشنز کو آپ نے اڑانے ہیں، مطلب کوٹیشن مارکس ہے یا کسی کی جو باتیں ہے وہ السٹریشنز ہے، ایگزامپلز ہے، وہ ساری ایبریویشن جو ہے وہ سارے آپ نے اڑانے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو اس کے رولز ریگولیشنز بھی ہے پریسی کی. ایک دفعہ جب آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن کی سمجھ آ جائے، اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے اور کسی سے ایوالویٹ کرنا ہے. آل دا بیسٹ. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel for more updates.